फाइनली डीएसएसबी पीजीटी हिंदी का रिजल्ट आउट हो चुका है। जो बच्चे यहाँ पर इतने टाइम से वेट कर रहे थे और कमेंट कर करके पूछते थे, तो उनका इंतजार आज खत्म हुआ और फाइनली डीएसएसबी ने आज पीजीटी हिंदी का रिजल्ट आउट कर दिया है। जैसे कि डीएसएसबी ने यहाँ पर डाला था नोटिस कि ऑफिशियली हम यहाँ पर इस मंथ के एंड तक काफी सारे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने शुरुआत तो कर दी है। कल आपको पीजीटी संस्कृत का देखने को मिला था, आज पीजीटी हिंदी का आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं रिजल्ट का यहाँ पर, उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पर आपको डीएसएसबी टीजीटी का कब रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्या उनका रिजल्ट का कब तक देखने को मिल सकता है, और टीजीटी हिंदी के ऊपर भी स्पेशली बात करेंगे। आज पीजीटी हिंदी आया है, देखो टीजीटी हिंदी के बारे में भी अभी थोड़ा सा डिस्कशन करना है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात बतानी है आपको एक, तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना। और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर एक बार देख लेते हैं जो डीएसएसबी का नोटिस अभी जारी हुआ है, कितनी कट ऑफ गई है, क्या बताया है, सारी चीजें देखते हैं। चलो फिर। सो फाइनली डियर नोटिस आपके सामने है ये, तो एक एक करके देखते हैं पूरे नोटिस में ये क्या बताया गया। देखो ये 19 तारीख 5वें महीने 2026 को ये नोटिस आपको देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर नोटिस है पीजीटी हिंदी मेल फीमेल, जिसका पोस्ट कोड कितना था 824/24 आपका पोस्ट कोड था। डीओई और एनडीएमसी की आपकी वैकेंसी थी ये। तो यहाँ पर क्या है, आपके जो रिलीज कर दिए गए हैं मार्क्स ई डोजर के लिए, ई डोजर मतलब अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने, जो आपको 15 दिन में फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी हिंदी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के हैं, इन डीओई एंड एनडीएमसी, और जिसका पोस्ट कोड था 824/24। ठीक है, बहुत टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे कि यहाँ पर पीजीटी के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, टीजीटी के कब आएंगे, वो सारी चीजें, टीजीटी का डिस्कशन हो रहा था, पीजीटी वाले डर रहे थे हमारा कब आएगा। तो देखो डियर आपका डाल दिया गया है, अब एक एक करके समझते हैं इसमें क्या है। तो ये पूरा एडवर्टाइजमेंट जो था वो 10/24 डेट 30 तारीख 12वें महीने 2024 को यहाँ पर फॉर्म निकले थे, और 14 तारीख दूसरे महीने 2025 तक ये क्लोजिंग डेट थी। ठीक है, कोड है 824/24 अवेलेबल हुआ था ये आपका पूरी वेबसाइट पर, और इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी जो थी वो कितनी थी, आपकी 91 वैकेंसी थी। ठीक है, यूआर की कितनी 91, टोटल कितनी वैकेंसी थी 91 वैकेंसी थी, जिसमें से क्या है यूआर की 58 थी, ईडब्ल्यूएस की 10 थी, ओबीसी की 6 थी, एससी की 10 थी और एसटी की 7 थी, और फिजिकली हैंडीकैप बोले तो 5 थी उनकी, फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी हिंदी मेल एंड फीमेल इन डीओईबी और एनडीएमसी भी। ठीक है, तो यही चीज है। आगे देखो, दूसरे पॉइंट में लिखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर ये था जो 30 तारीख। देखो अब इसके अंदर सेकंड पॉइंट में आपका क्या लिखा गया है, मेनली हमें सारा नहीं देखना है, हमें ये हाईलाइट पोर्शन देखना है। और इसमें बोला गया है जैसे कि आपको पता है वैकेंसी ये क्या है, डीओई की भी है, साथ में एनडीएमसी है, एनडीएमसी की है। ठीक है, अब एक बच्चे का इन दोनों में आपका सिलेक्शन है, तो जो भी आप यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहते हो उस चीज को आप बहुत अच्छे से यहाँ पर चूज करना, वो चीज आपको बोली गई है। ठीक है, बिल्कुल फाइनल होगा, चेंजमेंट नहीं हो सकती है, इसलिए अपना सोच विचार करके आप यहाँ पर क्या है डिसाइड करना, आपको यहाँ पर प्रेफरेंस किसको देनी है, प्रेफरेंस कौन सी पोस्ट डिपार्टमेंट को देनी है, क्या आपको यहाँ पर डीओई चाहिए है या फिर आपको यहाँ पर एनडीएमसी चाहिए है। जिस बच्चे का दोनों में सिलेक्शन है उसके लिए बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक बार चूज कर लिया वही मिलेगी आपको। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने लिख रखी है, डिटेल में आपको टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ भेज दूंगी, वहां पर पढ़ लेना कि यहाँ पर पोस्ट जो आप चूज करोगे उसके रिगार्डिंग क्या क्या है, प्रेफरेंस किस टाइप से देने क्या है, वो सारी चीज इसके अंदर आपको इन्फॉर्म किया गया है, वो चीज देख के आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हो अपना कि एक बार आपने जो फाइनल कर दिया उसके बाद आप ये क्या है रिवर्सिबल नहीं होगा, इरिवर्सिबल होगा, तो वो चीज थोड़ा ध्यान रख के भरना। ओके, अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं, बिल्कुल यहाँ कट ऑफ कितनी गई है वो सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो डियर देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है पोस्ट कौन सी है, पीजीटी हिंदी मेल और फीमेल, पोस्ट कोड है 824/24। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी इस तरीके से आपकी फिल है। देखो पीजीटी हिंदी मेल की देखें तो ये डीओई के अंदर की है, डीओई की दे रखी है आपको डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन की। इसके अंदर जनरल की 51 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस की 7, ओबीसी की 4, एससी की 6, एसटी की 2, और ये आपकी फिर से कैटेगरी वाइज बांट रखी है, ए कैटेगरी की 2 है, फिर 1 है, फिर 1 है और फिर 1 है। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो टोटल यहाँ पर 70 वैकेंसी थी। ठीक है,
और यहाँ पर यूआर की सारी ऐसे बांट दे, टोटल 17 वैकेंसी थी। पीजीटी हिंदी की देखो तो भाई पीजीटी हिंदी की देख लो, ये डीओई के अंदर है, तो यहाँ पर टोटल 21 वैकेंसी थी, इस तरीके से थी। यूआर की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 4 है, एसटी की 5 है, और यहाँ कोई है ही नहीं। टोटल यहाँ पर 21 आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद देखो पीजीटी एनडीएमसी। अब ये पीजीटी एनडीएमसी है, इसमें है ना बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं सेपरेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या है देखो, इसके बाद बोला गया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं ई डोजर के लिए। ई डोजर मतलब 15 दिन में अपने जो डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, उसके अंदर टोटल आपके यूआर में क्या है 124 वैकेंसी, 124 कैंडिडेट है, 28 यहाँ। उसके बाद ओबीसी में 20 है, एससी में आपका क्या है 28 है, एसटी में 22 है। ठीक है, इसके बाद फिर वही कैटेगरी वाइज आपका फिर बट गया। तो टोटल यहाँ पर क्या है जो ई डोजर के लिए बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, यहाँ पर वो हो गए हैं 245 बच्चे। ठीक है, 245 बच्चों को यहाँ शॉर्टलिस्टेड किया गया है कि आपको इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख के बीच में अपने डॉक्यूमेंट। अब देखो यहाँ लिख भी दिया है सारी चीजें। देखो द ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था टीयर 1 एग्जामिनेशन जो कब हुआ था 23 तारीख 9वां महीना 2025 को ये एग्जाम हुआ था, और 24 तारीख 9वां महीना 2025 को 2 दिन ये एग्जाम हुआ था। एज पर पॉलिटिक बोर्ड विल अवेलेबल। तो यहाँ 245 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं ई डोजर के लिए। और आपका यहाँ पर क्या है जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं वो 6095 कैंडिडेट को, यहाँ पर जो बच्चे अपेयर हुए थे एग्जामिनेशन में उन्होंने अपने ठीक है एग्जाम यहाँ ऑनलाइन दिया था। टोटल उसके अंदर क्या है 23 और 24 को आपका पेपर हुआ था, उन सभी के मार्क्स यहाँ डाल दिए गए हैं। शॉर्टलिस्टेड 245 कैंडिडेट किए गए हैं, लेकिन मार्क्स ये सारे बच्चों के डाल दिए गए हैं। ऑनलाइन पेपर हुआ था, वो सारी चीज यहाँ बता रखी है, आप पढ़ भी सकते हो। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस बच्चों के यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं बच्चे, उनके मार्क्स दिए गए, कैटेगरी के अकॉर्डिंग सब कुछ दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखो अब यहाँ पर कट ऑफ देख लेते हैं भाई। कट ऑफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका इंतजार कर रहे थे बच्चे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मेल की कट ऑफ दे रखी है, फिर दे रखी है फीमेल की कट ऑफ, और ये आउट ऑफ 300 मार्क्स है। यूआर की गई है 201.38, वहीं लड़कियों की देखे यूआर की तो 212.74 गई है। ईडब्ल्यूएस के देखो 188.32, और फीमेल में देखे तो 183.09। ओबीसी में मेल देखे तो 184.61 और फीमेल देखे तो 202.57। एससी में देखो 190.76 और गर्ल्स के देखे 197.46। एसटी का देखो 185.58 और लड़कियों की देखे तो 184.94। ये आपकी कैटेगरी वाइज है, मेल की फीमेल की नहीं है। 174.09, 100.18, 180.45 और 100.11। तो ये आपकी कट ऑफ गई है। इसके बाद आप देखो भाई वो कैरिड आउट होने चाहिए। यहाँ पर किसी भी टाइम का कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्टेड है उनको अपलोड करना है ई डोजर। ठीक है, तो यही एक्स्ट्रा चीजें यहाँ लिख रखी है, वो सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है सारी चीजें यहाँ लिखी है कि किस तरीके से आपको ई डोजर जमा कराने हैं। और ये है देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द ई डोजर लिंक। जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, यहाँ लिख रखी है देखो ई डोजर जो आपका लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा कब 22 तारीख 5वें महीने 2026 से लेके 5 तारीख 6ठे महीने 2026 तक आपको ये देखने को मिलेगा। 15 दिन के अंदर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। मैं हमेशा से कहती थी डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखो, कभी भी आपका अनाउंसमेंट हो सकता है कि डॉक्यूमेंट जमा कराओ। अब जिसके यहाँ पर कोई इशू है तो ये भैया पहले ठीक करा लो, जब ये शुरू होएगा उससे पहले पहले ट्राई करो। और सभी बच्चों को जिनका सिलेक्शन हो गया है मेरी तरफ से उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन है, आज उनके घर बिल्कुल दिवाली मनेगी। ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है हताश नहीं होना है। देखो ये लाइफ का पार्ट है, पास फेल वो कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करो, अगली बार जरूर सिलेक्शन लोगे। और तो यही इंफॉर्मेशन देनी थी। दूसरी चीज ये आप पढ़ सकते हो, ये मैं डाल दूंगी टेलीग्राम पे। दूसरी चीज यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं भाई कि यहाँ पर टीजीटी जो बच्चे हैं जिनका टीजीटी का वेट कर रहे हैं उनका क्या सीन है, उनका रिजल्ट आने के चांसेस कब तक है, तो यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखो
यहाँ पर क्या है, हमारे जो बच्चे हैं टीजीटी वाले जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे इतने टाइम से, उनका भी रिजल्ट क्या है, बोला गया है डीएसएसबी वालों की तरफ से कि आपको जो है 31 से पहले पहले सारे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 6 एग्जाम ऐसे हैं जो पेंडिंग है, अब वो कौन से एग्जैक्टली उन्होंने नहीं बताया है, बट लोग बोल रहे हैं टीजीटी हिंदी है उसके अंदर, ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं कहा गया है। तो टीजीटी हिंदी वालों, पहली बात तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि आपके एग्जाम के ऊपर कोई भी स्टे नहीं लगा है। जो यहाँ पर इंतजार हो रहा है, देखो स्टे नहीं लगा है, थोड़ा सा यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई है ना, वो यहाँ पर डिसेबल्ड जो बच्चे हैं, डिसेबल्ड है जो, उनके रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेने की बात हो रही है। आपको यहाँ पर वो 4 बच्चे जो बता रहे थे वो डिसेबल्ड है, ठीक है, बस उन्हीं का कुछ मैटर का क्लियर करना है, अदरवाइज यहाँ किसी भी तरह की स्टे नहीं लगी है, ठीक है। रिलैक्स हो जाओ, सभी के साथ आपका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल देखने को मिलेगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। टीजीटी जो है, टीजीटी हिंदी वालों आपका कोई स्टे नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, साथ में ही रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज, यहाँ बच्चे जब गए थे धरना धरने, उस पे उन्होंने कहा था कि हम इस वीक में 31 से पहले पहले रिजल्ट डाल दिया जाएगा। आपका ऑफिशियली उन्होंने डाला है कि हम इस मंथ के लास्ट तक डाल देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि जो टीजीटी है इंग्लिश का, और आपका प्लस क्या है, टीजीटी इंग्लिश जिसका पोस्ट कोड है 804/24, ये आपको सबसे पहले मतलब फर्स्ट वीक में आपको एक हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, उन्होंने कहा था। दूसरी चीज उन्होंने कही थी कि भाई टीजीटी साइंस हो गया प्लस संस्कृत है जो, वो 2 वीक्स के अंदर देखने को मिलेगा, जिसका पोस्ट कोड आपका ये है 806/24 और संस्कृत का आपका है 808/24 का, ठीक है। वो बोला था 2 हफ्ते में देखने को मिलेगा। उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पर मैथ्स प्लस एसएसटी बोल सकते हो, सोशल साइंस, तो यहाँ पर पोस्ट कोड है 803/24 और इसका है 805/24। इसका जो है इन्होंने कहा था कि 4 वीक के अंदर हम रिजल्ट दे देंगे। इसके बाद इन्होंने कहा था कि टीजीटी हिंदी है जो, जिसका पोस्ट कोड है 807/24, इस पर अभी रोक लगी है, स्टे लगी है 4 बच्चों की, ठीक है, उन्होंने कहा था। लेकिन अब देखो फिर उन्होंने ऑफिशियली एक नोटिस डाला और जिसमें ये बताया उन्होंने कि हम इस मंथ का जो लास्ट है, आपको टीजीटी के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे सारे, ऐसा बोला है उन्होंने। प्लस उन्होंने कहा है 6 यहाँ पर रिजल्ट है जिन पे अभी स्टे लगा है, ठीक है, अभी स्टे लगा है। उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि उसके अंदर टीजीटी हिंदी ऐड है, तो बिल्कुल हिंदी वाले बच्चों टेंशन बिल्कुल मत लो, किसी प्रकार की स्टे नहीं लगी है। सिर्फ यहाँ पर डिसेबल्ड बच्चों का कुछ मैटर चल रहा है, उनका रिलैक्सेशन के ऊपर कुछ बात है, अदरवाइज कोई स्टे नहीं है। साथ में रिजल्ट आएगा, देख लेना बेशक, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो। बच्चे इतने ज्यादा पैनिक हो गए थे हिंदी वाले, देखो बुरा लगता है, साथ में पेपर दिया है, रिजल्ट की बात आए तो सबसे पहले तो पेपर ले लिया, रिजल्ट सबसे लास्ट में देंगे, तो उनके साथ ये नाइंसाफी है ना, तो फिर बुरा मानने की तो बात है ही। तो यही चीज है। दूसरी चीज आपको यही है कि अगर यहाँ पर आज पीजीटी हिंदी का रिजल्ट आ चुका है, आउट हो चुका है, किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, सडनली ऐसा हुआ है कि रिजल्ट आ गया। आप सभी के साथ भी टीजीटी वालों ऐसा ही होगा, एक दिन आप फोन उठाओगे और रिजल्ट आया हुआ मिलेगा। अगर देखो डीएसएसबी वाले सीरियस हो चुके हैं और रिजल्ट डालने लगे हैं, तो हो सकता है कि इस मंथ के लास्ट तक आपको टीजीटी के बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिले, जिसके अंदर सबसे पहले क्या है, आपको यहाँ पर इंग्लिश का देखने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो बिल्कुल रेडी रखा है, ठीक है। उसके साथ फिर आपको साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स और यहाँ पर संस्कृत वगैरह के देखने को मिलेंगे। लेकिन टेंशन मत लो, हिंदी भी साथ में ही आएगा, लेकिन कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आएगा साथ ही, किसी प्रकार की स्टे नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। रिलैक्स रहो, डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार करो, जैसे इनको पीजीटी वालों को 15 दिन मिले है ना, ऐसे ही आपको भी 15 दिन दे दिए जाएंगे कि इतने से इतने तक अपने सारे डॉक्यूमेंट डालो। तो पहले ही मैंने सारी लिस्ट बता रखी है, वो सारी चीज तैयार कर लो, ठीक है। बस आपको बोलते के साथ आपको सारी चीज डाल देनी है विद इन 15 डेज, ठीक है। तो ये अपडेट देनी थी कि पीजीटी का रिजल्ट तो आ गया है, कट ऑफ कैसी भी रही हो, लेकिन टीजीटी का रिजल्ट बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं, तो वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको देखने को जल्दी मिलेगा और तैयारी करते रहो,
इतना बिल्कुल खाली नहीं बैठना है कि बिल्कुल रिजल्ट का वेट करें, नहीं, अपने और वैकेंसी हो तो एग्जाम देते रहो, ठीक है। और आपको इस चैनल पे सबसे पहले मैं अपडेट करने का ट्राई करती हूँ। जिसने भी टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम पे कर लेना, क्योंकि वहां पर सबसे पहले अपडेट भेजा जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज, जिसने यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।